हेलो इरवान। सो आज हम पढ़ेंगे CAD, दैट इज़ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये दो भाग में डिवाइड होता है। देयर इज़ द लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी। और इसका काम रहता है ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करना हमारे हार्ट में। ओके तो बेसिकली इन CAD व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ में प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है इन द ब्लड वेसल्स इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट। प्लेग का फॉर्मेशन रह जाता है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके वजह से जो हमारे हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड सप्लाई वो प्रॉपर नहीं होता है हमारे हार्ट में। ओके, इफ देयर इज ए लेस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट देयर विल बी ए डिक्रीज लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ओके, अगर हार्ट मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से इट विल लीड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, मीन जो हमारे हार्ट का मसल्स है उसका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है और इवन इन्फार्क्शन मीन्स अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट अटैक होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। ओके, बिकॉज अगर जो प्लेग है वो रप्चर हो जाने से क्या रहता है, जो हमारा ब्लड है उसका क्लॉट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ब्लड क्लॉट भी देखने को मिलता है इन CAD। ओके, तो जिसके वजह से पेशेंट में हार्ट अटैक देखने को मिलता है। सो इन सिंपल टर्म CAD में यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट CAD में जो कोरोनरी आर्टरीज होता है, ब्लड वेसल्स होता है, उसमें प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेग का फॉर्मेशन होने की वजह से क्लॉट्स होना स्टार्ट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम होता है। ओके, सो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है हमारे हार्ट मसल्स में और जो हार्ट मसल्स है उसका इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है और इवन इन्फार्क्शन। नेक्स्ट इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ CAD का रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है बिकॉज स्मोकिंग के वजह से CAD होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। जो स्मोक करता है, जो सिगरेट्स होता है, उसमें ऐसा केमिकल्स रहता है जिसका वजह से पेशेंट में इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट एंड ऑल्सो उसमें प्लेग का फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल ओबीस हो या पेशेंट ओबीस पर्सन ओवरवेट पर्सन में CAD होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट ओके पर्सन, इफ़ द पर्सन इज़ लिविंग ए सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, अगर पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो, प्रॉपर वो डाइट नहीं लेके, एक्सरसाइज नहीं लेके वो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा हो, तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है CAD होने का। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एंजाइना देखने को मिलता है, चेस्ट पेन, बिकॉज ऑफ द लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, उसकी वजह से चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ओके, एंड द एंजाइना इज ए मेडिकल टर्म ऑफ द चेस्ट पेन एंड दिस चेस्ट पेन ऑफन डिस्क्राइब एज प्रेशर टाइटनेस। तो ये चेस्ट पेन कैसे रहता है, टाइटनेस फीलिंग आता है, ओके, एंड बर्निंग फीलिंग आता है और इट में रेडिएट टू द नेक, जो बैक और द आर्म्स। ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि ये पेन कहाँ रेडिएट करेगा, नेक, जो, बैक और द आर्म्स में भी रेडिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द बिकॉज ऑफ द लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर विल बी ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पेशेंट में फैटीग देखने को भी मिल सकता है। Next is diagnostic evaluation. Okay, in diagnostic evaluation we can do medical history and the physical examination. ECG कर सकता है। अगर ECG में जो चेंजेस देखने को मिलेगा that will be ST elevation and the ST depression. Okay, so it will indicate that patient में इस्कीमिया हो गया या कुछ इंजरी हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट टेस्ट इज़ द स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। इन द स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, जो ट्रेडमिल में एक्सरसाइज करने देता है ओके पेशेंट को, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मॉनिटर द हार्ट रिदम एंड ऑल्सो द ब्लड प्रेशर्स एंड द हार्ट रेट, वो सब चीज़ को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्या होता है, हम लोग ये सब चीज़ को भी मॉनिटर करते रहता है। तो स्ट्रेस टेस्ट में इज यूजली डन टू डिटेक्ट द हार्ट डिजीज़ और एनी काइंड ऑफ हार्ट इंजरी। ओके, तो वो चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी में इट इज़ डन टू विजुलाइज द ब्लॉकेजेस, एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस इन द ब्लड वेसल्स, तो वो चीज़ को देखने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द ब्लड टेस्ट। ओके, सो ब्लड टेस्ट कर सकता है, वी कैन डू द ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL एंड मार्कर्स ऑफ हार्ट डैमेज, एग्जाम्पल ट्रोपोनिन्स का टेस्ट भी कर सकता है। बिकॉज ये ट्रोपोनिन्स एक टाइप का प्रोटीन रहता है जो हमारा हार्ट का जो मायोसाइट्स है ओके, जो मसल सेल्स है वो रिलीज़ करता है।
ओके। जैसे हमारा जो हार्ट में अगर CAD पेशेंट है, उसमें बिकॉज ऑफ द प्लेक फॉर्मेशन प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है हमारा हार्ट मसल्स में, राइट। तो वो हार्ट मसल्स में जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहता है तो वो हार्ट मसल्स इट स्टार्ट्स टू डाई. सो व्हेन it starts to die, the heart muscle cells start to release some proteins, okay, that is the troponins. So we can do the blood test to detect the troponins. अगर troponins पॉजिटिव रहता है that means it will indicate that the patient में इस्कीमिया है ना, या पेशेंट का हार्ट इंजरी हुआ है. Next, management. In the management, we can do the lifestyle modification, lifestyle changes. In this, as a nurse, you can educate the patient to quit smoking, because smoking is the greatest risk for the CAD. So we have to educate the patient to quit smoking, and also we have to educate to follow a heart healthy diet, जैसे कि low in saturated fats recommend कर सकता है, low cholesterol diets और low sodium diet recommend कर सकता है patient को. एंड हमें ये भी एजुकेट करना है टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड वी हैव टू एजुकेट टू मेंटेन ए हेल्दी वेट. नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दैट इज द मेडिकेशंस. इन द मेडिकेशंस एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स दे सकता है, एग्जाम्पल एस्पिरिन, बिकॉज पेशेंट में CAD पेशेंट में ब्लड क्लॉट होने का चांसेस रहता है और ब्लड क्लॉट होता है इन द CAD पेशेंट, तो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स दे सकता है, एग्जाम्पल एस्पिरिन दे सकता है. नाइट्रेट्स लाइक नाइट्रोग्लिसरिन दे सकता है. ये नाइट्रोग्लिसरिन इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करने का काम करता है, एंड इसका जो रूट है वो सब लिंगुअली दिया जाता है, ओके. एंड स्टेटिन ड्रग्स का काम क्या करता है, इट लोवर्स द कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लोअर करता है. सो एनी ड्रग्स दैट एंड्स विथ स्टेटिन इज द cholesterol lowering drug. So for example, lovastatin, pravastatin, atorvastatin, so these are the drugs we can give to the patient. Next, beta blocker. So beta blocker में रहता है lol, any drugs that end with lol that is the beta blocker drug, जैसे कि हो गया propranolol. It helps to decrease the BP and also the heart rate, ओके. तो हम लोग बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द ACE इनहिबिटर्स. ACE इनहिबिटर्स में क्या, ये ड्रग एन होता है प्रील से, ओके. एनी ड्रग दैट एंड्स विद प्रील इज़ द ACE इनहिबिटर्स, लाइक कैप्टोप्रिल एंड मेनोप्रिल. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकता है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट जो प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज जो किया जाता है, दैट इज़ द परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, PCI, ओके. तो PCI में जो ब्लॉक आर्टरीज है उसको ओपन करने के लिए स्टेंट का प्लेसमेंट किया जाता है इन द ब्लॉक आर्टरीज, ओके. एंड लास्टली इज़ द CABG, दैट इज़ द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर सकता है.